हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpd.com। मेरा नाम है पूनम गर्ग और आज हम सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर आज हमारा टॉपिक होगा हाउ टू मैनेज डाटा इन एमएस एक्सेल 2010। तो देखिए, हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था एमएस एक्सेल का, यानी कि एक्सेल में यूज़ कैसे करते हैं, उसको कैसे काम करोगे। आज हमने देखना है कि डाटा को मैनेज कैसे करोगे आप। तो देखिए, आप डाटा पुट करते हो इसके अंदर, कोई भी सपोज हमने कुछ भी स्टूडेंट्स का एक डाटा बना रखा है। ऐसे मार्क्स पुट कर देते हैं। तो देखिए, अब हमने ये डाटा पुट किया है और हमने क्या करना है, इस डाटा को मैनेज करके रखना है। सपोज करो हमने ये डाटा तो लिख तो लिया, अब ऊपर मुझे एक रोज़ की और जरूरत है, यानी कि नेम और मार्क्स लिखा, ऊपर मुझे हेडिंग लिखनी थी कि ये स्टूडेंट का डाटा है। तो अब कैसे इंसर्ट करते हो, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाता है आपको होम मेन्यू के अंदर सेल ग्रुप। इसके अंदर आपको मिलेगा इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे और इंसर्ट शीट रो करोगे, क्योंकि आपको एक रो की जरूरत है जो इसके ऊपर एक और इंसर्ट हो जाए। देन इंसर्ट शीट रो। तो आप देखते हो यहाँ पर एक नई रो आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद ये तो आपने रो इंसर्ट की है। अगर आपको एक सिर्फ सेल की रिक्वायरमेंट है, सपोज मैंने यहाँ पर ये मार्क्स लिखे हैं, मैंने क्या करना है कि सोनिया जो नेम है वो 78 मार्क्स के सामने आ जाए और 65 के आगे मैंने कोई दूसरा नेम लिखना है। तो क्या करते हो, जहाँ पर भी आपने सेल इंसर्ट करना है वहाँ पर आप क्लिक करोगे और इंसर्ट के अंदर जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाता है इंसर्ट सेल, इस पर क्लिक करोगे। ये पूछता है इस सेल को कहाँ पर शिफ्ट करें, हमने इसको डाउन में शिफ्ट करा दिया और ओके। तो देखते हो एक नया सेल आप यहाँ पर ले सकते हो। इस तरह से आप नया अपने सेल इंसर्ट किया। उसके बाद अगर आपने कॉलम इंसर्ट करना है, मैंने नेम और मार्क्स के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, एक नया कॉलम और आ जाए, मार्क्स को साइड में करेंगे, तो उसके लिए आप इंसर्ट कॉलम करोगे। देन इंसर्ट शीट कॉलम पे आप क्लिक करते हो तो देखते हो आप एक नया कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। अगर आपने डिलीट करना है आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट पे आप आओगे, डिलीट शीट कॉलम करने से आप इसको डिलीट करा सकते हो। अगर आपने रो डिलीट करनी है देन डिलीट शीट रो करोगे तो आप शीट को की पूरी रो को भी डिलीट कर सकते हो। ऐसी पर्टिकुलर सेल को आपने डिलीट कराना है देन आप करते हो डिलीट सेल। तो ये पूछता है कि यहाँ पर कौन से वाले सेल को शिफ्ट करें, लेफ्ट वाले सेल को यहाँ पर शिफ्ट करें या नीचे वाले सेल को अप में शिफ्ट कर दे। मैंने कहा अप में करे, देन दोबारा से ये सेल यहाँ पर आ जाता है। तो ये था कि नया अगर आपने सेल लेना है, नई रो लेनी है या डिलीट करना है तो कैसे करोगे। उसके बाद आपके पास आता है, देखिए कोई भी आप इसके अंदर डाटा लिखते हो और कई बार हमारा क्या होता है कि हमारी स्पेलिंग जो होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है और हमारा जो कॉलम की विड्थ है वो कम पड़ती है। अगर आपने क्या करना है, इस कॉलम विड्थ को इसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। तो क्या करना, एक ऑप्शन तो आपके पास है ई और एफ के बीच में आप सेल को अपने कर्सर को रखते हो और डबल क्लिक करते हो। उससे तो क्या करेगा, ये कॉलम की विड्थ को ज़्यादा किया। बट दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमने कॉलम की विड्थ ज़्यादा ना करके जो आपकी ये रो है इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है, इसकी जो हाइट है वो आपने इंक्रीज़ करनी है। उसके लिए आप ऑप्शन यूज़ करते हो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर रैप टेक्स्ट। इस पर क्लिक करोगे तो उससे ये क्या करता है, रो की हाइट को इंक्रीज़ कर देता है, ये देख सकते हो आप। तो ये ऑप्शन था आपका रैप टेक्स्ट जो कि होम मेन्यू के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास अलाइनमेंट्स आते हैं। आप कोई भी नेम इंसर्ट कराते हो अगर और उसको आपने मूव करना है, यानी कि आपने अप डाउन लेफ्ट राइट, ये आपके 6 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। टॉप में लेना है आपने, मिडल में लेना है या बॉटम में लेना है, राइट या सेंटर या फिर लेफ्ट में। तो सेल को सिलेक्ट करोगे और जो भी डायरेक्शन आपने डालनी है उसके ऊपर क्लिक करते जाओ तो देख सकते हो आप। तो 6 अलाइनमेंट आपके एक्सेल के अंदर हैं जो आप इसके अंदर मूवमेंट डाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है ओरिएंटेशन। अगर सेल के अंदर जो भी आपने डाटा लिखा है उसके ऊपर ओरिएंटेशन आपने डालना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, रोटेट कराना है उसको। तो आप कराते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी आप इसको रोटेट कराना चाहते हो आप करा सकते हो। वर्टिकली आपने लिखना है तो वर्टिकली आप लिख सकते हो। क्लिक करोगे बस सेलेक्ट करके तो वो मूवमेंट अपने आप ही इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है।
नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास फिर दिखाता है इंडेंटेशन। अगर आपने अपने टेक्स्ट को राइट में थोड़ा सा करना है तो आप राइट साइड में लेके जा सकते हो, दोबारा लेफ्ट में सेट करना है तो दोबारा लेफ्ट में कर सकते हो। ये आपकी इंडेंटेशन होती है, इंक्रीज और ये डिक्रीज। नेक्स्ट ऑप्शन अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपका है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज़ क्या है? सपोज हमने यहाँ पर एक रो इंसर्ट कराई थी और इसको मैंने मर्ज करना है, यानी कि ये दो सेल मर्ज करके मुझे एक ही बनाना है, क्योंकि मुझे इसके अंदर हेडिंग लिखनी है स्टूडेंट डाटा। तो देखिए क्या करते हो, आप दोनों सेल सेलेक्ट करोगे ए और बी, मर्ज एंड सेंटर पे आप जाओगे और मर्ज एंड सेंटर फर्स्ट जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करते हो। तो इससे क्या होता है, आपके ये दोनों सेल बनकर दोनों सेल मिलकर एक ही सेल बन जाएगा और साथ में जो स्टूडेंट डाटा है वो बिल्कुल सेंटर में दिखाएगा। इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर कराना। इसी के अंदर एक ऑप्शन और भी आपको दिखाएगा, अगर दोबारा से अनमर्ज करना है तो आप इसको अनमर्ज भी करा सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाता है मर्ज सेल, इससे भी मर्ज हो जाएगा, बट इससे क्या होगा, आपका जो भी आपने इसके अंदर अलाइनमेंट अप्लाई किया था वो सेंटर में नहीं होगा। अगर आप सेंटर में लेते हो तो मर्ज एंड सेंटर यूज़ करोगे। ये ऑप्शन है आपके पास मर्ज एंड सेंटर। काफ़ी सारे सेल को मिलाकर भी एक सेल, यानी कि मैंने ये इतने सारे सेल सेलेक्ट किए और पूरे को ही आपने एक सेल बनाना है। देन आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो रोज़ और कॉलम्स दोनों को ही ये इसके अंदर से रिमूव कर देगा। बट अगर आपने क्या करना है, मर्ज अक्रॉस कराना है, उससे क्या होगा, जो भी आपके कॉलम्स की ये मार्क्स होंगे सिर्फ इसी को ये रिमूव करेगा। देखो सिलेक्ट किया आपने और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कराया तो आप देख सकते हो रोज़ आपकी ऐसे के ऐसे मिलेंगी, कॉलम्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास था मर्ज एंड सेंटर, जिससे आप अपने शीट के अंदर किसी भी सेल को मर्ज करा सकते हो या उसको दोबारा से आप अनमर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपके पास दिखाता है जो आपने सेल ग्रुप के अंदर भी किया था, इंसर्ट एंड डिलीट। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास फॉर्मेट करना। फॉर्मेटिंग में क्या होगा, अगर आपने रोज़ की हाइट और कॉलम अपनी मर्जी से आपने कम या ज़्यादा करनी है, मीन्स आपने मेजरमेंट उसकी देखनी है, कितने इंच आपने रखनी है हाइट या कितने इंच आपने उसकी विड्थ रखनी है। तो देखिए जो भी आपके पास कॉलम होता है स्टार्टिंग में उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ये विड्थ होती है ये आपकी होती है 8.43। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी चेक कर सकते हो, देखो आपको दिखाएगा 8.43, इतने इंच आपकी ये स्टार्टिंग में इसकी विड्थ दिखाएगा। अगर आप रोज़ की देखते हो तो ये 15 दिखाती है, देखो रोज़ की जो हाइट होगी वो आपकी होगी 15। अब इसको अगर मैंने चेंज कराया, एक तो है आपके पास यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ दूसरा आपके पास वे है क्या है, आप फॉर्मेट पे आते हो और कॉलम विड्थ क्लिक करो। अब देखिए 8.43 है, जितनी भी आपने लेनी है, सपोज मैंने 15 किया और ओके किया, ये देखिए आपके कॉलम की जो विड्थ होगी उसको ये इंक्रीज़ कर देगा। ऐसी रो की जो हाइट है आपकी है रो, उसकी हाइट आपने इंक्रीज़ करनी है, तब आप क्या करते हो, रो हाइट पे आप आते हो। 15 है ये, मैंने 25 इसके अंदर किया और ये देख सकते हो। तो ये था आपके पास कि रोज़ की हाइट और कॉलम की विड्थ को आपने कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया। अब हमारे पास आता है कि अगर मैंने पूरी शीट के ऊपर अप्लाई तो कर दिया, किसी को ज़्यादा किया किसी को कम किया, अब मुझे दोबारा फिर उसको सेम जितना स्टार्टिंग में था बिल्कुल पूरी शीट के ऊपर ही सेम मैंने फॉर्मेटिंग डालनी है, यानी कि दोबारा से सारे कॉलम्स और सारी रोज़ इक्वल बन जाएँ। तब क्या करते हो, पूरी शीट को सिलेक्ट करोगे, इस ट्रायंगल पे क्लिक करो और दोबारा उसी ऑप्शन पे आओ, रो हाइट यहाँ पर ये होता है 15, तो मैंने दोबारा इसमें 15 लिखा और ऐसी कॉलम विड्थ पे जाते हो, ये आपके पास है 8.43, देन ओके किया तो ये देखो आप देख सकते हो दोबारा से ही उसकी बिल्कुल पूरी शीट के ऊपर ही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है, पूरा ये आपका सारे रोज और कॉलम्स इक्वल बन जाएंगे। तो ये ऑप्शन था आपके पास सेल के साइज को चेंज करना, रो को चेंज करना, कॉलम्स को चेंज करना। उसके बाद आता है अगर आपने हाइड करना है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को आपने हाइड कराना है तो आप उसको हाइड करा सकते हो। कैसे करते हो आप, जैसे मैंने सपोज बी वाला ये जो कॉलम है हमारा, इसको मैंने हाइड करना है, तो क्या करते हो, इस पर कर्सर रखा आपने, फॉर्मेट हाइड और अनहाइड पे आप जाते हो और हाइड कॉलम कर देते हो। ये देखिए अब देख सकते हो ए के बाद डायरेक्ट आपको सी कॉलम दिखाएगा, बी कॉलम आपका हाइड हो चुका है। अगर आपने दोबारा से अनहाइड कराना है तो क्या करते हो, पूरी शीट को सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट और उसके अंदर से आप क्या करते हो, अनहाइड कॉलम करोगे तो देख सकते हो आपका कॉलम दोबारा से आ जाता है। तो आज की क्लास में आपने किया
हाउ टू मैनेज डाटा इन एक्सेल शीट, यानी कि एक्सेल शीट के अंदर डाटा को मैनेज कैसे करते हो, सेल्स के साथ आप वर्क कैसे करते हो, सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आपने करना है तो कैसे करोगे। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइज़।